हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सब कैसे आए हो? अच्छे से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में चार्ट रीडिंग जरूर कर रहे होंगे। हमारे चैनल में आप सबका दिल से स्वागत है। अब यहाँ पर डिस्कशन करेंगे हम निफ्टी के बारे में, बैंक निफ्टी के बारे में एंड सेंसेक्स के बारे में। कल के लिए आपको किस तरह से यहाँ पर प्लान बनाना चाहिए, आपके सपोर्ट हेडलाइंस रेजिस्टेंस किस तरह से आपको ड्रा करना है, मार्केट का लॉजिक क्या है, किस तरह से आप यहाँ पर मतलब मार्केट को देखते हैं और क्या कर सकते हैं। देखिए, मार्केट में 100% कुछ नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। और ना ही आपको किसी भी तरह की एक्टिविटी में 100% शामिल होना है। कभी भी मार्केट में जो भी आप ट्रेड प्लान बनाएं, आप अपने एसएल का जरूर ध्यान रखें। एसएल के साथ साथ आप अपने क्वांटिटी का ध्यान रखें। लॉजिकली आप ट्रेड करेंगे तो ही आप मार्केट में आगे चल पाएंगे। अदरवाइज देखिए, मार्केट में किसी भी तरह की गलती बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, चलिए तो सबसे पहले निफ्टी के चार्ट की बात करें। निफ्टी के चार्ट वीकली है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कुछ आपको समझाने के लिए वीकली चार्ट के ऊपर गया कि किस तरह से आपका मार्केट बिहेव यहाँ पर करता हुआ नजर आ रहा है और आपको क्या देखना चाहिए। ठीक है, वीकली चार्ट में देखिए क्या होता है। अब वीकली चार्ट की सिंपल बात करें, अगर हम टॉप से बात करते हैं, इधर कहीं देखिएगा प्रीवियस ये आपका हाई बनाया था। उसके बाद सेकंड आपको देखिए यहाँ पर मार्केट आपका ये हाई गया, ये लगभग आपका कितना था, 26,000 कुछ था। ठीक है, ओके। अभी आपकी जो मार्केट चल रही है वो कहां पर चल रही है, ये लगभग आप ये बोल सकते हैं 25,252 के आसपास। ठीक है, लेटेस्ट टाइम ये जो अभी हाई बनाया था वो कहाँ हाई बनाया था, इस जोन के पास, मतलब 24,800 के आसपास तक आपका हाई बनाया। ओके, एक काम करते हैं, सबसे पहले अभी जो लेटेस्ट टाइम का हाई है ना, उसको यहाँ पर हम मार्क आउट करते हैं कि क्या हुआ। थोड़ा सा देखिए, ये मैंने हाई मार्क आउट किया। अब वीकली जो टाइम फ्रेम का चार्ट है वो देखना क्यों जरूरी होता है ना। हम लोग क्या होते हैं, हम 5 मिनट का चार्ट देखते हैं, 1 मिनट का चार्ट देखते हैं। हम कभी भी वीकली या मंथली के ऊपर कभी हम चार्ट गए नहीं कि मार्केट ओरिजिनल में क्या बोलती है, कभी हम नहीं देखते हैं। ठीक है, हालांकि देखिए वीकली चार्ट में इंट्राडे का हमारा कोई इतना ज्यादा कुछ रोल होता नहीं है, फिर भी हमें ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर देखने में समझ आता है कि हाँ वीकली चार्ट में क्या हो रहा है या डेली चार्ट में आपका क्या हो रहा है या 1 घंटे के चार्ट में क्या हो रहा है, वो आपका मार्केट स्ट्रक्चर देखने में मदद मिलती है। अभी आप लेटेस्ट टाइम की बात करें, देखिए आपका अगर इस जगह आपका मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया है तो कुछ ना कुछ लॉजिक रहा होगा। उसके बाद देखिए ये आपकी वीकली में अनडिसीजन कैंडल बनी, देन आपका गिरावट, और अभी भी आपकी कैंडल क्या है, मतलब इसके ऊपर ये देखिएगा, इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी। किसके, ये जो बॉडी आपकी दिखाई दे रही ना, ये बॉडी की मैं जिक्र करूं तो आपकी मान लीजिए कि इसकी पर्सनली बात करूं 24,360 के आसपास। ठीक है, अभी तक क्लोजिंग नहीं दिया। ओके, तो ये अभी आपका क्या बनेगा, 24,360 अभी आपका क्या बनेगा बताइए, आपका ये रेजिस्टेंस बनेगा। क्या बनेगा, रेजिस्टेंस बनेगा, इसको आपको नोट करना है। ओके, अब नीचे आप ये आइए और देखिए कि आपका करंट वीक में लिक्विडिटी कहां तक थी या मार्केट कहां तक लो बनाया था। वो अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन वापस लेना है और इसके लो लेवल में आपको यहां मार्क आउट कर देना है। अब एक बात बताइए, सिंपल देखिएगा कि क्या जो मैंने यहां पर सपोर्ट मार्क आउट किया और रेजिस्टेंस मार्क आउट किया, क्या प्रीवियस कैंडल में भी कहीं सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना हुआ है। आप इसको चेक करें। आप यहां पर देख पाएंगे कि देखिए आपका ये कैंडल भी लगभग रेजिस्टेंस के पास है, ये भी रेजिस्टेंस के पास है, ये भी रेजिस्टेंस के पास है। ये मैं वीकली कैंडल की आपकी पर्सनली बात कर रहा हूं। ठीक है, अब सपोर्ट की बात कर लें। सपोर्ट में देखिए ये इसकी बॉडी है, यहां पर इसकी बॉडी है और लगभग ये इसका देखिए, तो ये सपोर्ट भी ठीक है। कुल मिलाकर के ये जो आपके दो जोन है, 24,022 और 24,366, ये आपका वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन है। आप इसको इस तरह से मार्क आउट कर सकते हैं। ये देखिएगा आपका यहां पर मैं इसको मार्क आउट करना चाहूं 24,022, और ऊपर का मैं रेजिस्टेंस आपको मार्क आउट करके देना चाहता हूं जो कि आपका ये आ रहा है 24,360 के आसपास। ठीक, चलिए ये हमने दो जोन मार्क आउट कर दिया। अब क्या करते हैं कि आपका देखिए थोड़ा सा ट्रेंड लाइन एक ड्रा करिए। अब ट्रेंड लाइन कैसे ड्रा करना है, यहां पर थोड़ा आइए नीचे, और ट्रेंड लाइन बन कैसे रही है, तो आपको ट्रेंड लाइन ऐसे उठाना है। देखिएगा ये देखिए, एक ये और एक ये, अगर मैं इन तीनों को ऐसे कुछ मिलाऊं तो क्या ट्रेंड लाइन सही बन रही, देखिए थोड़ा सा चेक करिए क्या ट्रेंड लाइन सही बन रही। तो लगभग आपकी जो ट्रेंड लाइन है वो यहां पर वीकली चार्ट में भी आपका नीचे से सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा देखिए इसको, है सही बात, लगभग सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है। तो आपको ये जो सपोर्ट बना, इससे ये पता चला कि भाई मार्केट में एक लगभग 24,000 के आसपास एक सपोर्ट बड़ा वाला है। क्योंकि प्रीवियस ये कई बार नीचे से मार्केट ने क्या किया है, अपने आप को सस्टेन करने की कोशिश किया है।
ठीक है, नीचे नीचे जोन में अपने आप को इसने क्या किया है, रुकने की कोशिश किया है। तो ये आपका हो गया। ओके, अब चार्ट को आपको क्या करना है, यहाँ पर कितने में ले जाना है, 15 मिनट में ले जाइए, जो आपकी मर्जी वहां पर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं 15 मिनट में ही ले जाता हूँ। ठीक, अब इस चार्ट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा रिसेट कर देता हूँ, और अब आपको ये देखने को इस तरह से कुछ मिलेगा। देखिए थोड़ा सा प्लीज नोट करें, ये देखिए यहाँ पर अप डाउन हो गया, यहाँ पर लगभग एक्यूरेट है, और ये भी देखिए अभी आपका जहां भी मैं आपको बना करके दिया हूं, ये जोन भी लगभग आपका एक एज ए सपोर्ट है। क्लियर है? ये किससे मुझे निकला, ये मुझे वीकली चार्ट से निकला। ओके, और ऊपर का रेजिस्टेंस देखिए, जो अभी आपको मैं बता रहा था 24,360 के आसपास, ये भी मुझे यहाँ पर लगभग वीकली चार्ट से ही निकला है। और देखिए लगभग आपका घंटे वाला चार्ट में भी या 15 मिनट के चार्ट में भी लगभग वो आ रहा है। ओके, अब ये तो मिल गया मुझे वीकली चार्ट का रिजल्ट। अब मुझे अगर यहाँ ये देखना पड़े कि भाई इंट्राडे के लिए क्या हो सकता है, ठीक है, तो इंट्राडे के लिए अब आप प्लान बनाइए। सिंपल है, चलिए सिंपल सिंपल आपको प्लान बना करके देता हूं। ये है आपका 2 दिन का चार्ट। 2 दिन के चार्ट में आपको इस तरह से 10 लाइन आपने बना लिया, ठीक है। अब ऊपर का रेजिस्टेंस भी 10 लाइन के माध्यम से बनाते हैं। चलिए, तो ये देखिए यहां से आपको इस तरह से आपको एक रेजिस्टेंस बना देना है। अब आप बोलेंगे सर इसका क्या वैल्यू है, इसकी बहुत बड़ी वैल्यू है, आपको बाद में यहाँ पर पता चल जाएगी। चलिए, ये आपका ऊपर का मिल गया रेजिस्टेंस। अब ये देखिए कहाँ कहाँ टकरा रहा है, तो इसका ये है सिंपल लॉजिक। देखिए यहाँ पर आपका रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस लिया था, ये रेजिस्टेंस लिया, तो ये आपको 10 लाइन बना लेना है। ये मैं इंटरडे की भी बात कर रहा हूँ। तो आपने ये 10 लाइन बना लिया। अब इस 10 लाइन को क्या करना है, इस तरह से आपको ये देखना है कि भाई ऊपर का हमारा रेजिस्टेंस क्या है और सपोर्ट क्या है। तो सपोर्ट में आपको 15 मिनट में ये ले जाकर के चलिए ये सपोर्ट आप बनाइए, जो कि 24,000 कितना 24,220 नीचे का सपोर्ट। ऊपर का रेजिस्टेंस आप बना लीजिए, सिंपल है। तो ऊपर का रेजिस्टेंस आपको कहाँ निकल करके आ रहा है, देखिए ये जो बिक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये देखिए बिक आपका, यही बिक यहाँ पर आपका काम आ रहा है। लगभग आप इसको भी ये बोल सकते हैं कि 24,26070, ठीक है। ये आपका ऊपर का रेजिस्टेंस हो गया, ये इंट्राडे के लिए हो गया। ठीक, आप बताइए जब आपको इतनी सारी चीजें मिल गई तो क्या चार्ट में कुछ नजर आ रहा है? अगर ऐसा होगा तो क्या हो सकता है मार्केट के ऊपर? क्योंकि देखिए प्रीवियस भी आपके मैं लगभग ये रेजिस्टेंस आपके कवर कर दिया हूं, यहां पर रेजिस्टेंस। अभी आपके अगर ऊपर देखें तो रेजिस्टेंस कहां तक का आ रहा है, एक आपका 24,320 का रेजिस्टेंस निकल करके आ रहा है, दूसरा आपका ये आ रहा है 24,36070 वाला आ रहा है ना, जो वीकली का है। चलिए, तो ये देख करके आपको ये डिसीजन लेना चाहिए किस तरह से आपको प्लान बनाना चाहिए। सिंपल देखिए, जैसा कि मान लीजिए ये आपका एक रेंज है, ठीक है, रेंज है, और ये आपका छोटा सा रेजिस्टेंस है, ये आपका छोटा सा सपोर्ट है। तो जब तक तो मार्केट इस रेंज में है तो आपको ये पता ही चल रहा है कि भाई मार्केट आपकी इस तरह से कुछ एक्टिविटी कर रही है, तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके ऊपर में रेजिस्टेंस है, नीचे में आपके सपोर्ट है। लेकिन अगर मार्केट मान लीजिए इस सपोर्ट को यहां पर ले, तो मुझे अगर ऊपर का प्लान बनाना है तो कहां तक का बनाना चाहिए, या नीचे का प्लान बनाना है तो मुझे किसके बाद नीचे का प्लान बनाना चाहिए, ये आपको समझना जरूरी है। यहां पर आप समझ रहे हैं? तो ये देखिए अभी तो सिंपल है, ये रेजिस्टेंस जब आपका ब्रेकआउट करता है 24,270 आप ले लीजिए, जब इसको ब्रेकआउट करेगा तो आपका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस आएगा वो इस 10 लाइन का आएगा। ये ध्यान रखिए, इस 10 लाइन का आपका रेजिस्टेंस आएगा, और इस 10 लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद बताइए कौन सा है, वो आपको मैंने बता रखा है 24,360 के आसपास। अब बताइए कोई दिक्कत है? ये आपका ऊपर का है। गैप अप के केस में मान लो मार्केट आपकी यहां पर डायरेक्ट ही गैप अप हो जाए इस 10 लाइन का ब्रेकआउट करके, ध्यान रखिए इस 10 लाइन का ब्रेकआउट करके अगर गैप अप हो जाए तो भी तो आपका रेजिस्टेंस यही मिलेगा ना, कि नहीं मिलेगा? अरे मिलेगा। तो आपको जो प्लान बनाना है, अगर मान लो ऊपरी प्लान आपको बनाना चाहिए, तो एसएल आपका फिर इस जोन का होगा और आपका प्लान यहां होगा। सिंपल है। ओके, नीचे की बात करें, सिंपल देखिए, अब नीचे में क्या है कि मार्केट जब तक तो इसके रेंज में रहे तो आपको कुछ करना धरना है ही नहीं, ये समझ रखिएगा, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन अब अगर यहां से नीचे आए मार्केट, तो सिंपल है, आपका देखिए कितने जगह के आपके नीचे के सपोर्ट ब्रेकडाउन होंगे। तो ये देखिए आपका एक तो यहां वाली जो एरिया है इसको ब्रेकडाउन करेगा मार्केट, इसके बाद ये 10 लाइन का देखें आप तो इसको भी ब्रेकडाउन कर रहा है, इसको, मतलब इस 10 लाइन के नीचे अगर आता है, ठीक है, तो आपके बहुत सारे एरियो को ये क्या कर रहा है, न्यूट्रल कर रहा है। तो इसके नीचे आने का मतलब ये हो गया कि फिर आपको ये देखिए सबसे पहला आपको जो सपोर्ट जोन मिल रहा है वो सपोर्ट जोन इधर का कहीं आपको देखने को मिलेगा, और ये 24,200 के आसपास है। उसके नीचे जाने का मतलब है फिर आपकी लिक्विडिटी यहां तक की है,
ये देखिए ये लिक्विडिटी कहाँ तक है, 24,060 तक की आपके नीचे की लिक्विडिटी है, बड़ी। आप समझ रहे हैं, यहाँ पर नीचे आपकी बहुत बड़ी नीचे की गिरावट है, लिक्विडिटी है। ऊपर आपको बता दिया कि ऊपर के आपके रेजिस्टेंस यहाँ तक के हैं, ये जो जोन आपको दिखाई दे रहा है। बीच में जब तक मार्केट रहे, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, अगर आपको लगता है कि इस तरह से कुछ एक्टिविटी हो रही है, तो इतने में अगर आप ट्रेड कर सकते हैं तो कर सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए आपको बहुत फास्ट एक्टिव होना पड़ेगा और बहुत फास्ट आपको ट्रेड एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा और आपको आईटीएम की तरफ जाकर के ट्रेड लेना पड़ेगा। ओटीएम में तो बिल्कुल ही ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ओटीएम में आप ट्रेड लेंगे वहां पर आपको क्या होगा, ज्यादातर लॉस का ही प्रोबेबिलिटी रहेगी। क्यों? क्योंकि थीटा डी आपका होना है और मंडे के बाद आपका ट्यूजडे की आपकी मंथली एक्सपायरी है। ठीक, तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये 2 दिन में प्लान अगर इस तरह से कुछ हो, मतलब ऐसे जैसे ये एक आपकी रेंज है, अगर इस रेंज का ब्रेकडाउन करता है इस 2 दिन के अंदर, तो भी आपको एक अच्छा मोमेंट शार्पली मिलने की उम्मीद है। ऊपर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है तो भी आपके एक शार्पली मूवमेंट ऊपर मिलने की उम्मीद है, क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, देखिए आपके 2-3 दिन से यहां पर इस तरह से कुछ एक आपकी एक्टिविटी करती हुई नजर आ रही है। तो जब भी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर या नीचे जाएगा तो एक अच्छा आपको मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, गैप अप गैप डाउन, देखिए मैं फिर आपको बता दें, गैप अप हो जाए इसके ऊपर डायरेक्ट ऊपर निकलती है तो आपको रेजिस्टेंस, गैप डाउन के केस में इसके नीचे आपका मार्केट निकलना तो आपको फिर नीचे का एक अच्छा मूवमेंट। ये रहा आपका निफ्टी का चार्ट। बाकी देखिए, अब ट्रेंड लाइन एक और आप बनाना चाहें तो यहां पर ये वाली बना सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा कंफर्मेशन हो जाए कि भाई अगर मार्केट इस तरह से कुछ एक्टिविटी करेगी तो मुझे ये भी ध्यान रखना है। तो ये वाली ट्रेंड लाइन भी आपको थोड़ा सा ऐसे बनाना है। इस ट्रेंड लाइन से आपको क्या पता लगा, इस ट्रेंड लाइन से ये पता लगा आपको कि ये देखिए जैसे रेजिस्टेंस है, यहां पर ये वाला रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, तो आप इसको एज ए रिस्पेक्टेबल रेजिस्टेंस आप मान सकते हैं। तो इसका ब्रेकआउट करने का मतलब ये, देन आपका फिर ऊपर का। तो ये ट्रेंड लाइन मैंने अभी आपको एक स्पेशली बना करके दे दिया। सो प्लीज इन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप अपने चार्ट में इनको ड्रा करिए, तब जाकर के आप कोई प्लान बनाइए। मैं किसी भी तरह का आपका रिकमेंडेशन नहीं देने को, ऐसा आपको करना है, लेकिन ये जो ट्रेंड लाइन है, ये जो चार्ट है, अगर आप इस तरह से बनाते हैं, एटलीस्ट जो भी आप प्लान बनाएंगे, अगर आप ऊपर का बनाते हैं तो आपका एसएल पता चल रहा है कि यहां पर होगा, इसके नीचे का बनाते हैं तो आपको ये पता चल रहा है कि आपका एसएल कहां पर होगा। मेरा मतलब मेन मुद्दा ये है, देखिए कि ये ट्रेंड लाइन बना करके आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके देने का मेन मकसद ये है, देखिए कि आपका एसएल पता चलना चाहिए कि भाई इससे बड़ा मुझे लॉस नहीं लेना है, बस सिंपल ये। ओके, चलिए, तो ये हो गया आपका निफ्टी का चार्ट। चलते हैं थोड़ा सा सेंसेक्स और बैंक निफ्टी में। सो फ्रेंड देखिए, आपका बैंक निफ्टी का चार्ट है और आप सोचते होंगे कि मैं ट्रेंड लाइन तो सिर्फ ऐसे ही आपको बना करके दे देता हूँ, उसका कोई लॉजिक नहीं निकलता। देखिए ट्रेंड लाइन की ना मैं बहुत बड़ी वैल्यू देता हूँ, ये आप ध्यान में रखिएगा। आप किसी भी तरह का आप देख लीजिए, ऊपर से मैं बहुत सारी ट्रेंड लाइन बना करके रखा हुआ हूँ, आप चेक करिए थोड़ा सा। ये आपकी नीचे की सपोर्ट लाइन थी। ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है। ओके, तो देखिए जब भी इस सपोर्ट लाइन को आपका ब्रेकडाउन किया तो मार्केट में क्या एक बढ़िया मूवमेंट नीचे की तरफ मिला या नहीं मिला, थोड़ा सा आप यहां पर देखना, ये देख लो। फिर क्या हुआ, देखिए यहां तक आपका मूवमेंट मिला। अब जब इस ट्रेंड लाइन का आपने इस तरह से 2 बना लिया, तो देखिए जब भी इस तरह से मार्केट आपकी चली, इसके बाद देखिए जब इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन किया तो क्या आपका मूवमेंट मिला नीचे की नहीं मिला, वो थोड़ा सा आप यहां पर नजर मारिए, मिला। ओके, फिर मार्केट ने अपने आप को यहां पर बहुत देर तक स्टेबल करने की कोशिश की, जो भी किया। देखिए यहां पर भी एक जब गिरावट आई तो मूवमेंट मिला, इसके बाद मार्केट आपकी गैप अप हो गई। ये देखिए अब इस रेंज को आपको फॉलो कर रही है, इसको आपको फॉलो कर रही है। तो ये ध्यान आपको रखना है कि अगर इस रेंज को फॉलो कर रही है और इस रेंज के ऊपर निकलती है और नीचे जाती है तो मुझे क्या करना है। लेकिन उससे पहले एक काम करिए, इस चार्ट को ना 1 घंटे में लेकर के जाइए, थोड़ा सा देखिए और भी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। अब अगर आप 1 घंटे में चार्ट लेकर के गए तो मैं थोड़ी देर के लिए आपको एक काम करता हूं, ये जो भी ट्रेंड लाइन हमने बना रखा है मैं थोड़ी देर के लिए इनको डिलीट मार देता हूं। अब आपको चार्ट क्लियर आई होप नजर आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब ये बताइए कि आपका 1 घंटे का चार्ट है तो आपको रेजिस्टेंस कहां पर बन रहा है। तो रेजिस्टेंस का जो जोन है वो मैं आपको बना करके यहां पर देने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए यहां जाना है और आपको रेक्टेंगल उठाना है। रेक्टेंगल का मतलब ये होता है एक आपका जोन आप बनाएंगे यहां पर इस तरह से। देखिए आप एक जोन बनाइए ऐसे और इसको यहां तक ये बना लीजिएगा। देखिए आपका एक जोन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बन रहा है। मतलब प्रीवियस क्या हुआ था मार्केट में, देखिए यहां से आपकी बड़ी गिरावट आई थी और उस जगह अभी आपका मार्केट रुका हुआ है, मतलब 57,760 के आसपास। ठीक है, ओके। देन ये रेजिस्टेंस बनाने के बाद आपको क्या करना होता है, देखिए आपको सपोर्ट बनाना होता है। सपोर्ट में भी आपको इस तरह से कुछ यहां पर ड्रा करना है अपने रेक्टेंगल को। ये देखिए ये आपका क्या हुआ, नीचे का आपका बड़ा वाला सपोर्ट हुआ
अब बात कर लें छोटे सपोर्ट में, चूंकि मैंने चार्ट जो ले रखा है वो 1 घंटे के लिए रखा है, तो आपको ये बनाना पड़ेगा, छोटा सपोर्ट भी आपको यहाँ पर बनाना जरूरी है कि भाई छोटा सपोर्ट कहाँ पर आ रहा है, जो कि इंट्राडे के लिए। यहाँ पर देखिए आपकी मार्केट में बहुत देर तक इस जोन में आपकी रुकावट हुई थी, थोड़ा सा चेक करा, यहाँ देखिए, ये देखिए आपकी बार बार ये आपका छोटा सपोर्ट हो गया। इसके बाद आपकी बहुत बड़ी कैंडल बनी, ग्रीन कैंडल बनी, मतलब तो बायर एक्टिव हुए, लेकिन यहाँ आपका ये रेजिस्टेंस अभी तक पकड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपके छोटे टाइम मतलब 1 घंटे के चार्ट में आपका क्या बन गया, रेजिस्टेंस और सपोर्ट बन गया। अब आपको इस चार्ट को ले जाना है 15 मिनट में। क्या करना है 15 मिनट में, अब आप ले जाइए, अब कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जब आप ये ले गए तो आपको क्या मिल रहा है बताइए, चार्ट के अंदर दिख क्या रहा है, ये सिंपल देखने की कोशिश आपको करना है। तो चार्ट के अंदर ये दिख रहा है कि बार बार की जो लिक्विडिटी है मार्केट क्या कर रही है, इस जोन को ले करके और नीचे जा रहा है। ठीक है, बार बार क्या कर रहा है, नीचे जा रहा है। तो अब ये बताइए कि जब किसी भी रेजिस्टेंस में बार बार हम इस तरह से छेदा करेंगे, होल करेंगे, तो वो रेजिस्टेंस क्या होगा बताइए, वो कमजोर पड़ता जाता है। ठीक है, जब वो रेजिस्टेंस कमजोर पड़ेगा, तो अगर ये कल के डेट में मार्केट आपकी इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर सस्टेन करती है ना, तो एक मूवमेंट की उम्मीद आपको यहां पर दिख सकती है। जो यहां देखिएगा रेजिस्टेंस अभी आपका नेक्स्ट ये वाला आ रहा है 58,000 के आसपास। ठीक है, कितना आ रहा है 58,000। तो ये तो आपका पहला मोमेंट हो गया, जो कि अगर मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर निकलती है तो नेक्स्ट आपको ये वाला दिखेगा, जो कि एक थोड़ा है बड़ा, मतलब 200-300 पॉइंट का, तो कैप्चर कर सके तो बहुत बढ़िया है। ये यहाँ पर आपको एक छोटा सा एसएल के साथ, एसएल भी आपका मान लीजिए कि इधर कहीं का छोटा सा होगा और ये मोमेंट मिलता है, तो आप ये देख सकते हैं। दूसरी चीज, अब दूसरी चीज ये देखिए कि भाई अगर ये रेजिस्टेंस लिया है, तो इस रेजिस्टेंस के नीचे अगर यहां से नीचे आता है तो यही आपका सपोर्ट बनेगा। अगर आप नीचे का यहां पर प्लान बनाते हैं तो भी अपने एसएल को यहां पर छोटा सा रखिए और आपका नीचे का प्लान यहां तक का होना चाहिए। मार्केट में आपकी बड़ी जो मूवमेंट नीचे की तरफ आएगी वो आपका इस जोन के बाद, मतलब प्रॉफिट बुकिंग जिसको बोलते हैं, किस जोन के बाद, इस जोन के बाद। ये आपका सपोर्ट है ना, है सपोर्ट की नहीं है? तो ये सपोर्ट देखिएगा जब ब्रेकडाउन अभी आपका करता है, और अभी आपकी एक्सपायरी भी आ रही है, ये 2 दिन आपका बचा हुआ है, देख लेना। मतलब मैन आप मंडे ही समझ लीजिए, तो ये मंडे को ही कुछ न कुछ ये उथल पुथल करने वाले हैं। अब ये चाहे नीचे की तरफ ब्रेकडाउन कर दें, चाहे आपको यहां पर थोड़ा मार्केट को ऊपर ले जा करके फिर गिरा करके ये फंसा दें, लेकिन कल इनका पूरा का पूरा प्लान यही रहेगा कि पहले एक ट्रेडर को निकाल दो, जिससे उसको ये ना लगे कि नहीं ये रेजिस्टेंस आपका काम करेगा या सपोर्ट ये काम करेगा, पहले उसको निकाल दो, मार्केट से साइड कर दो। इसके बाद फिर जब वो निकल जाए, उसको डर हो जाए और उसका ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो सपोर्ट है, ये सब सिस्टम भूल जाए, तो फिर मार्केट को नेक्स्ट इधर के लिए आपको वो मूवमेंट करवा दे। इनका पूरा प्लान होता है, ये आपको ध्यान देना है, और ये एक दिन पहले वो कांड कर देते हैं। ठीक है, तो वो उस चीज के लिए आपको थोड़ा सा प्लीज अलर्ट रहना। उसके लिए हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते कि क्या कर सकते हैं, लाइव मार्केट में ही आपको पता चलेगा। ठीक, चलिए, तो ये आपको पता लगा। अब क्या करते हैं, अगर आप ट्रेंड लाइन बनाना चाहते हैं तो ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं, छोटी मोटी अगर आपको दिख रही है तो क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाइएगा ट्रेंड लाइन में, ट्रेंड लाइन जैसे ये देखिएगा, ये आपको दिख रही। अब ट्रेंड लाइन को ऐसे आपको मॉडिफाइड करना है। ठीक है, ये देखिए जिस तरह से हमने निफ्टी में बनाया था ट्रेंड लाइन, उसी तरह से आपको इसको बना लेना है। तो लगभग आपका ये जो रेजिस्टेंस मिल रहा है वो यहाँ कहीं पर ही मिल रहा है, तो ठीक है, इसको आप वैल्यू दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेन आपको क्या वैल्यू देना है, आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू देना है। तो देखिए 2-3 चीज आपने इसको इस तरह से बनाया, तो आपको ये पता लगा कि भाई ऊपर का मुझे रेजिस्टेंस क्या है, नीचे क्या है। अब बात करते हैं लास्ट आपकी गैप अप गैप डाउन की। देखिए मार्केट अगर डायरेक्ट ही यहां पर गैप अप खुल गया, ये खुल गया, अब क्या करेंगे आप, फिर तो भैया 15 मिनट मार्केट को छोड़ दीजिए, कुछ भी करने की जरूरत नहीं 15 मिनट के लिए। 15 मिनट अगर आप यहां पर छोड़ देंगे, तभी जाकर के आप कुछ देख पाएंगे कि मार्केट में एक्टिविटी क्या हो रही है, क्या नहीं हो रही है। फिर आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा ICICI बैंक को, फिर आपको देखना पड़ेगा HDFC बैंक को, सारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना, उसको देख करके ही फिर आपको डिसीजन यहाँ पर लेना पड़ता है कि भाई अब मुझे करना क्या है। डायरेक्टली ब्लाइंडली आपको यहाँ पर ना ही कोई पोजीशन लेना, ना ही कोई आपको प्लान बनाना चाहिए। पहले आप देखिए कि मार्केट एक्टिविटी क्या कर रही है, हायर इस तरह से हायर हाई बना रही है, या इस जोन को एज ए मतलब रेजिस्टेंस रिस्पेक्ट कर रही है, और यहां से फिर वो नीचे गिरावट करेगा, भले गैप अप हो गया, वो सब आपको बाद में पता चलता है लाइव मार्केट के दौरान। ठीक है, उसमें कंडीशन में फिर आप देख लेना क्या करना है। ठीक, नीचे में फिर आपको बता दूं, इसके नीचे आएगा तो ही आपको बढ़िया मोमेंट मिलेगा, या तो इसके ऊपर निकले ही मार्केट तो बढ़िया है, या तो इस जोन में आपको एज ए रेजिस्टेंस मिले, तो नीचे के लिए आपको एक प्लान यहाँ पर बनाना चाहिए। तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी का चार्ट। देखिए मैंने कोशिश की आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट बनाने के लिए। मैं फिर आपको समझा दूं, मैं किसी भी तरह का आपको ये नहीं बोल रहा आप ये खरीदिए या बेचिए, वो देखिए आपकी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे आप वो करिए। मेरा काम है आपको समझाना। अब आप क्या करते हैं, कितना बड़ा आप रिस्क लेते हैं, कितना बड़ा आप प्रॉफिट करते हैं, वो आपके कैपिटल के ऊपर निर्धारित करता है कि क्या करना है।
ठीक है, बस इन चीज़ों को आपको नोट करना है। बस ये ट्रेंड लाइन भी आपको बना करके दे दिया है। अब ये ट्रेंड लाइन क्यों बनाया? क्योंकि मार्केट क्या कर रही है, देखिए इस तरह से कुछ एक्टिविटी करती हुई नजर आ रही है, तो अगर यहाँ से कुछ रेजिस्टेंस लेगा तो ये देखिएगा आपका ये चार्ट का एक पैटर्न बन रहा है, इसको भी आपको भूलना नहीं चाहिए। चलिए, तो ये आपका हो गया बैंक निफ्टी। थोड़ा सा सेंसेक्स का चार्ट देख लेते हैं। सो फ्रेंड देखिए आपके सेंसेक्स का चार्ट है और सेंसेक्स एक्सपायरी 25 आपका उस 25 को नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो आप चाहें तो प्लान बना सकते हैं सेंसेक्स में, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो मैंने इसको डाटा, इसका जो चार्ट का पैटर्न था आपका ट्रेंड लाइन वगैरह, उसको मैंने डिलीट नहीं किया है क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है बनाने में। तो थोड़ा सा ये देखिए, आपका ये वाली ट्रेंड लाइन लेना है, यहाँ से आपको ये वाली ट्रेंड लाइन इसको एज ए रेजिस्टेंस मानते हुए ड्रा कर देनी है। हमने निफ्टी में ड्रा किया था, ठीक है। तो ये आपका ऊपर की ट्रेंड लाइन हो गई। नीचे की ट्रेंड लाइन आपको यहाँ से लेकर के, जैसे ये देखिए ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, यहाँ तक आपको ये वाली नीचे की ट्रेंड लाइन ड्रा कर देना है। इससे आपको क्या निकल जाएगा, नीचे का सपोर्ट हो जाएगा। 3-4 जगह आपको ये ड्रा करना है। सबसे पहला देखिए, मैं लेवल्स की यहाँ पर बात बता दूं, जो सपोर्ट है आपका इसको मार्कआउट कर लीजिएगा 77,480 का। ऊपर का रेजिस्टेंस की बात कर लें, आप इसको मार्कआउट कर लीजिए, यहाँ पर आपका ये रेजिस्टेंस आ रहा है 77,700 के आसपास, ठीक है। इस फर्दर जैसे देखिएगा ये आपका ट्रेंड लाइन हो गया, अगर मार्केट रेंज में खुल करके इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट आपके पास जो रेजिस्टेंस आ रहा है वो 77,900 का आ रहा है, उसको मैं आपको लिख करके दे देता हूँ। यहाँ पर देखिए, इससे आपको आसानी होगी थोड़ा सा ये रेजिस्टेंस निकालने में। ये देखिए, ये आपका हो गया रेजिस्टेंस, ठीक है, ऊपरी जोन में। अरे हो गया, सपोर्ट को देखिए ग्रीन से किया हुआ है, रेजिस्टेंस को आपको रेड से किया हुआ है। ये पूरे के पूरे ऊपर की जो जोन है आपको यहाँ पर रेजिस्टेंस एज ए मार्कआउट किए हुए हैं। ऊपर आप देखिए 78,130, ये ऊपर के हो गए आपके पूरे। नीचे के देखिए, नीचे आपका सपोर्ट जोन, फर्दर जो नीचे का सपोर्ट जोन आ रहा है वो आपका यहाँ तक का आ रहा है। ये देखिए, ये आपका 2 दिन का यहाँ पर चार्ट मतलब लगभग हो रहा है, जो आपका मंडे और ट्यूसडे। अगर ऐसा कुछ एक्टिविटी हो, जैसे मान लीजिए इस नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास जाता है, तो नेक्स्ट आपका ये वाला है, उसके बाद आपका 78,130। नीचे सपोर्ट की बात कर लें, अगर मार्केट इसके नीचे ये निकलता है तो आपका ये सपोर्ट है, और इस सपोर्ट के बाद आपको एक बड़ा गड्ढा नीचे देखने को मिलेगा, जहां तक ये देखिएगा, ये आपका कहां तक का गड्ढा है, 77,000 तक का, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर सेंसेक्स का चार्ट है, देख लीजिए। मैं ज्यादा आपको भ्रमित नहीं करना चाहता हूं, बस इतना मैंने आपको बना करके दे दिया। बाकी आप समझदार हैं कि किस तरह से आपको क्या एक्टिविटी करना है। बस आपको एसएल का जरूर ध्यान रखना है कि अगर मार्केट आपकी मान लीजिए इसके ऊपर निकलती है तो आपका एसएल कितना छोटा होना चाहिए और कब आपको एग्जिट करना चाहिए अगर मार्केट उस डायरेक्शन में नहीं जाती। तो सेम नीचे का मान लीजिए मार्केट आपका इस तरह से एक्टिविटी कर रही, तो आपका ये रेजिस्टेंस होना चाहिए ये ट्रेंड लाइन का। अगर आप नीचे का प्लान बनाते हो तो सबसे पहले एसएल आपका इस जोन का होना चाहिए। बस इन बातों को ध्यान रखते हुए आपको ट्रेड प्लान अपना बनाना है। अपने कैपिटल को ध्यान में रखते हुए, सेफ रखते हुए आपको ट्रेड करना है। ओवर क्वांटिटी नहीं लेना है किसी भी कंडीशन में। देखिए मार्केट में मैं आपको क्या क्या ना समझाऊं कि इस तरह आजकल जो मार्केट का तरीका चल रहा है वो कितना गंदा ड्रामा होता जा रहा है। ड्रामा का मतलब ये है, सिंपल देखिए, कि आपके स्टेटी चार्जेस में कोई रोक नहीं लगा पा रहा है। चार्जेस में किसी भी तरह का कोई रोक नहीं है कि हम पहले अपना सिस्टम ठीक करें, लेकिन दूसरे पर उंगली उठाना लोगों को बहुत सहज हो रहा है। अब आप समझदार हैं कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, तो ठीक है। अब सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा कहां जा रहा है, चार्जेस में। अगर हम प्रॉफिटेबल बन भी रहे हैं तो वो हमारा प्रॉफिट चार्जेस में पूरा खत्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद चाहे जो आप मनमर्जी कर लीजिए, अगर मंथ में आपने ओवर ट्रेड कर दिया, अगर ओवर क्वांटिटी से ट्रेड कर दिया तो कुछ भी नहीं हासिल हो पाएगा। ये आप नोट करके रखिएगा। सो प्लीज अपने आप को अभी के टाइम में, मैं आपको ये सिंपल बोलता हूं कि आप परसेंटेज वाइज रिटर्न में ला करके रखिए मार्केट में, नहीं तो कुछ नहीं कर पाएंगे। परसेंटेज वाइज रिटर्न में हमेशा पहले भी आपको समझा रखा हूं कि भाई जब बैंक ही आपको यहाँ पर 7 से 7.5% आपको एफडी में रिटर्न दे रहा है, बताइए वो भी सालाना, तो इस मार्केट से आपको क्या उम्मीद करना चाहिए, ठीक है। इस मार्केट से आपको क्या उम्मीद करना चाहिए। तो अगर आप मान लो कि यहाँ पर इसका डबल उम्मीद करते हो कि मुझे साल में इसका डबल चाहिए, तो हर चीज मैच हो जाएगी, हर चीज बढ़िया है। आप बताइए कि चलो मैं 15% का आपको एक रिटर्न मानता हूं, तो 15% के रिटर्न में आपने अगर 1 लाख रुपए मार्केट में लगा रखा है, तो इस 1 लाख रुपए में आपको 1 महीने का रिटर्न कितना चाहिए और उसके बाद 1 साल का रिटर्न कितना चाहिए। तो 1 साल का रिटर्न यहां पर अगर आपको 15,000 हो रहा है भाई, अगर इस तरह से जोड़े सिंपल, तो 1 महीने का रिटर्न आपको कितना होगा। जिस दिन आपने ये सब कर लिया, ठीक है, तब आप ये समझ लेना कि हाँ, आप मार्केट में थोड़ा सा प्रॉफिट बनाने की उम्मीद रख सकते हो। लेकिन जिस दिन आपने इसको ये सोचा कि नहीं, मेरे पास तो 1 लाख की कैपिटल है और इसको मैं 1 मंथ के अंदर इसको मैं 100% कर दूं, आप ये समझ लेना वहीं से आपका सबसे ज्यादा कम डाउन शुरू हो जाता है। आप ज्यादा से ज्यादा ये कर सकते हैं मार्केट के अंदर कि आप दिन भर मेहनत कर रहे हैं, मतलब दिन भर का मतलब आप 9:20 या 9:15 में मार्केट में बैठते हैं
और 3:30 में आप मार्केट से बंद करते हैं। ये जो ड्यूरेशन है, आप मान लीजिए कि अगर आप 8 घंटे की मेहनत कर रहे हैं, सिंपल समझना, 8 घंटे की मेहनत कर रहे हैं और आपने कैपिटल 1,00,000 रुपए लगाया है, तो आपका मेहनताना क्या होगा दिन भर का? तो मेहनताना एक सिंपल रखिएगा, ऐसा मत रखिए कि नहीं आप तो यहाँ बहुत हाई फाई बहुत हो गए, आपको तो बस 4,000 5,000 चाहिए। ये देखिए सबसे पहले कि आपने बिजनेस में लगाया कितना है। ठीक है, आप बिजनेस की वैल्यू देखिए, उसके मुताबिक आप अपना दिन भर का मेहनताना जोड़िए कि हाँ, मुझे अगर मैंने ये बिजनेस में लगाया 1,00,000 रुपए, तो मुझे क्या चाहिए, मैं क्या एक्सेप्ट करता हूं, 500 चाहिए या 1,000 चाहिए? इससे ज्यादा तो कोई मतलब ही नहीं हो सकता ना भाई, क्योंकि आपने कैपिटल ही उस हिसाब से लगाया। तो आपका वो मेहनताना प्लस आपकी कैपिटल का 7.50%, अगर ये आपको मिल रहा है और अच्छे से मिल रहा है, तो मैं समझता हूं कि आपको उसी के मुताबिक अपना ट्रेडिंग करना चाहिए। आपको ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि मैं लगाया हूं 1,00,000 तो मुझे महीने भर में ही यहां पर इसको सबसे ज्यादा मैं रिटर्न जनरेट कर लूं। अगर ऐसा होता तो मार्केट में दुनिया कूद के आ जाती और अपना बिजनेस धंधा सब बंद कर देती। सो प्लीज सोचिएगा इन चीजों को गहराई से, तभी जाकर के आप मार्केट से पैसा कमाएंगे। ओवर ट्रेड मत करिए, बार बार ट्रेडिंग की जरूरत नहीं है। एक बार आपका प्रॉफिट हो जाता है, 1,00,000 की आपने कैपिटल लगाया, मैं बोलता हूं अगर आपको 1,000 रुपए का भी प्रॉफिट मिल जाता है ना, तो इससे अच्छा कुछ भी नहीं है। इन चीजों को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं आप? प्लीज समझिए, यही तथागत सत्य है। मैं ये बार बार आपको समझा रहा हूं। नहीं होता ना, सीधे आप जाइए बैंक में पैसा डालिए, एफडी कराइए, कहीं आप दूसरा बिजनेस खोल लीजिए, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन भैया फिर पैसे की बर्बादी इसमें मत करिए। मार्केट में बहुत तरह के चार्ज आपसे लिए जा रहे हैं जो कि आपको कंगाल बनाने में छोड़ेंगे नहीं। अगर आप गलत डिसीजन लेते हैं इस मार्केट के अंदर, तो सही डिसीजन ले रहे हैं, आप एक नॉर्मल रिटर्न एक्सेप्ट कर रहे हैं, जो आप मेहनत कर रहे हैं उसका आप वसूल करना चाहते हैं, ठीक है, वो मिलेगा आपको। लेकिन ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो 1,00,000 लगाया हूं और इस 1,00,000 से मैं एक दिन का 10,000 बना लूं। गलत है, सरासर गलत है। बहुत से लोग तो ये चाहते हैं कि मैं 20,000 रुपए लगाए और मैं अपने 5,00,000 का लॉस कवर कर लूं। मतलब अनएक्सेप्टेबल बात सोचते हैं इस मार्केट के अंदर आकर के, इसलिए लॉस होता है। ठीक है बड़े भाई, देखिए मेरी बातें कड़वी आपको लग सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चीज हकीकत है वो मैं बताने का आपको प्रयत्न करता हूं। अगर आप सुधर जाएं तो मुझे इससे ज्यादा खुशी नहीं होगी। मुझे ये कोई दिक्कत नहीं, आप मेरे चैनल में आइए ना आइए, आप हो सकता है किसी दूसरे के देखते होंगे जो आपको लॉलीपॉप देता होगा, अच्छी बात है। लेकिन मैं जो हकीकत आपको बताऊंगा, जो कड़वी चीजें बताऊंगा, अगर आपने उसको फॉलो कर लिया तो हो सकता है आपके आने वाले दिनों में आपकी ट्रेडिंग लाइफ चेंज हो सकती है। बस इतना ही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है बड़े भाई, चलिए बाय बाय। चैनल अच्छा लगा हो, आपकी बातें मेरी अच्छी लगती होगी, चैनल को जो सब्सक्राइब करिए, कोई दिक्कत नहीं।